नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम की। और मैं आपको 4 स्कीम्स बताऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो स्कीम्स हैं उनमें से कोई भी स्कीम अच्छी नहीं है या सारी स्कीम्स खराब हैं। जब मैं आपको 4 स्कीम बताता हूं तो उसके पीछे कई क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पर तय किया जाता है कि वो स्कीम्स अच्छी मानी जा सकती हैं। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स तो एक बात है जो कॉन्फिडेंस देता है कि इस स्कीम ने पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो यानी कि मैनेजमेंट फंड का अच्छा हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जो रिटर्न्स आए हैं उसके लिए कितना रिस्क लिया गया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय में वो स्कीम कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसके लिए जो स्कीम का अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के मुकाबले आने वाले समय में स्कीम कैसा परफॉर्म करेगी ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार कुछ व्यूवर्स एक सवाल पूछ लेते हैं कि आपने ये स्कीम क्यों नहीं बताई। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं 4 स्कीम्स बता रहा हूं तो उन 4 स्कीम्स में वो स्कीम फिट नहीं बैठ रही है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो स्कीम बहुत खराब है। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और यदि आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो भी आपको अच्छी लग रही है तो पैसा आपका है, आप बिल्कुल उन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के आधार पर कुछ स्कीम्स यहाँ पर सिलेक्ट की हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर आपके सामने करूँगा। और जिन स्कीम्स की मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर कोई उन्हें मैंने रैंकिंग नहीं दी है। ये चारों स्कीम्स अपने आप में अच्छी हैं और मेरे हिसाब से इनमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर जिन स्कीम्स का मैं जिक्र करूँगा, जब मैं पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो ये परफॉर्मेंस होगी एज पर NAV ऑफ 1 फरवरी 2024। और रिटर्न्स ये यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये हैं रेगुलर फंड के, और डायरेक्ट प्लान के जो रिटर्न्स हैं इससे थोड़ा बेहतर होंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, रेगुलर प्लान का जिक्र मैं इसलिए करता हूं क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स 1 जनवरी 2013 से लॉन्च हुए थे। तो यदि किसी भी कैटेगरी का कोई भी फंड पहले से अवेलेबल है तो आपको सिंस इंसेप्शन यदि जानना है तो रेगुलर प्लान के रिटर्न से आपको देखने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स के सिंस इंसेप्शन भी यदि परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो वो आपको 1 जनवरी 2013 से ही मिलेगी, जबकि हो सकता है कि वो फंड पहले लॉन्च हो चुका होगा। बाकी यदि आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है और आपको कोई सर्विस नहीं चाहिए तो आप बेशक डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन स्कीम्स की मैं बात करूंगा उन्हीं के, मैं रेगुलर का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप उन्हीं का डायरेक्ट प्लान भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान अलग अलग हैं। हर स्कीम का एक रेगुलर प्लान होगा और एक डायरेक्ट प्लान होगा। तो आपकी चॉइस है, आपको डायरेक्ट में करना है या रेगुलर में करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता दिया कि जो मैं यहाँ पर रिटर्न्स बता रहा हूँ वो रेगुलर प्लान के रिटर्न्स हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात होगी तो वो मैं दोनों बताऊँगा आपको, डायरेक्ट के भी और रेगुलर के भी। तो यहाँ पर 4 स्कीम की मैं बात करूँगा, और पहली स्कीम यहाँ पर है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो शुरुआत करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस से। तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 51.48%, और लास्ट 3 ईयर्स का CAGR है 26%। वहीं यदि बात की जाए लास्ट 5 ईयर्स की तो यहाँ पर करीब 21% का CAGR इस स्कीम ने डिलीवर किया है। ये स्कीम 31 मार्च 1993 को लॉन्च हुई थी, और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का CAGR अराउंड 17% रहा है। और स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड है। 66 स्टॉक्स हैं इस स्कीम के पोर्टफोलियो में। यदि देखा जाए इसका एलोकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप में अराउंड 62% का एलोकेशन है, वहीं मिड कैप में अराउंड 33% और स्मॉल कैप में अराउंड 5% का एलोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्कीम का टोटल AUM करीब 19,000 करोड़ का है। और एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.67% है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.98% है। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI है, और इस स्कीम का
जेंशन रेशो या अल्फा है 5.19, यानी कि ये स्कीम अपने बेंचमार्क को एक अच्छे मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। इस कैटेगरी का एक और बेहतरीन फंड है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने अराउंड 40% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 26% है। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR अराउंड 18% है। ये स्कीम 31 मार्च 1996 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का CAGR अराउंड 24% रहा है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और यदि स्कीम के जेंशन रेशो या अल्फा की बात की जाए तो वो रहा है 6.36, यानी कि ये स्कीम भी रिस्क और रिटर्न्स दोनों पैरामीटर्स पर अच्छी साबित हुई है। स्कीम के पोर्टफोलियो में 36 स्टॉक्स हैं और यदि बात की जाए एलोकेशन की तो लार्ज कैप में अराउंड 91% एलोकेशन है और वहीं मिड कैप में अराउंड 8% और स्मॉल कैप में 1% के लगभग यहाँ पर एलोकेशन दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.74% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.14%। इसी कैटेगरी का एक और बेहतरीन फंड है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से, तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने 50% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 34% है, 5 ईयर्स का CAGR अराउंड 31% है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2000 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का CAGR अराउंड 16% रहा है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और इसका जेंशन रेशियो या अल्फा 10.25 है। तो यदि रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही पैरामीटर्स देखे जाएं तो ये स्कीम अपने बेंचमार्क को एक अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। स्कीम के पोर्टफोलियो में 32 स्टॉक्स हैं और यदि बात की जाए स्कीम का असेट किस तरह से एलोकेट हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो अराउंड 81% एलोकेशन लार्ज कैप में है, अराउंड 18% मिड कैप में और स्मॉल कैप में एलोकेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 6000 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो यदि हम देखें तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.80% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी में मेरी चॉइस की लास्ट एक और स्कीम की, और वो है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से, तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने अराउंड 46% का रिटर्न डिलीवर किया है और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 23% है। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR अराउंड 20% है और ये स्कीम 21 जैन 2015 को लॉन्च हुई थी। सिंस इंसेप्शन स्कीम का CAGR 16% से थोड़ा अधिक रहा है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और स्कीम का अल्फा है 2.93। एज पर लास्ट डिस्क्लोजर इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 29 स्टॉक्स हैं और यदि बात की जाए एलोकेशन की तो लार्ज कैप में अराउंड 57% एलोकेशन है और वहीं मिड कैप में अराउंड 39% एलोकेशन है और स्मॉल कैप में अराउंड 4% एलोकेशन यहाँ पर देखा जा सकता है। स्कीम का AUM अराउंड 3000 करोड़ है और यदि बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.89% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। तो आज मैंने यहाँ पर 4 स्कीम्स का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीम है जैसे पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड, मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड या बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड। ये स्कीम्स भी काफ़ी अच्छी हैं और मैंने यहाँ पर हालांकि आपको जो हिस्टोरिकल डेटा था वो दिखाया, लेकिन जो 4 स्कीम्स मैंने यहाँ पर बताई उसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो है स्कीम का पोर्टफोलियो और स्कीम का मैनेजमेंट। तो मैंने आज ELSS के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की और अब आपकी बारी। आप मुझे बताएं कि इन स्कीम्स में से आपने क्या
किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं, या फिर आपने कौन से ELSS फंड में इन्वेस्ट किया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।